अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब लोग। आज हम लोग ने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 5। डीएलडी के चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्नो मैप्स। तो कार्नो मैप्स जो हैं वो एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? आज तक अभी तक हमने जो इतनी प्रैक्टिस की है सारी की सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रूल्स पढ़े, कुछ बेसिक लॉज पढ़े, उसके बाद फिर कुछ जो है वो हमने प्रैक्टिस की, उसको सिंप्लीफिकेशन की। थर्ड चैप्टर तक जो है वो हमने जिसे कहते हैं कि मतलब याद कर कर के और प्रैक्टिस कर कर के हमने जान मार दी है, ठीक है। और उसके पीछे मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ यही था कि इक्वेशन को किसी तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वेशन की निकाली जाए, ठीक है। तो आज हम जो टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही एक छोटे से रूल्स ऑफ सेट पर जो है वो रिलाई करती है। अगर हम उन रूल्स को जो है वो याद कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम जो इतनी बड़ी मतलब हैसल में फंसे हुए थे कि सिंप्लीफिकेशन के लिए कभी वो आंसर ठीक निकल रहा है, उसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर लें, उस तरह से भी कर लें, तो मतलब कन्फ्यूजन रहती है उसमें फिर भी जो हम उसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो ये जो टेक्निक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ आपको पहले इसके रूल्स बताती हूँ, ठीक है। हम लोग जो है कार्नो मैप्स में क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या होगा, एक ट्रुथ टेबल गिवन होगा, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम फॉर एग्जांपल एक 2 इनपुट वेरिएबल का ट्रुथ टेबल अगर मैं ले लूँ, ये आपका गिवन है क्वेश्चन, ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो इसके लिए जो है कार्नो मैप्स की टू इनपुट वेरिएबल के लिए कार्नो मैप की क्या शक्ल होगी, 3 इनपुट वेरिएबल के लिए क्या होगी, और 4 इनपुट वेरिएबल्स के लिए जो है वो कार्नो मैप की शक्ल क्या होगी। इस ये मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, बल्कि आपको साथ याद करवाती हूँ कि हमने ये इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, 2 इनपुट वेरिएबल्स के लिए आप ये देखें कि मैंने डिफरेंट कलर स्कीम इस्तेमाल की है। ए जो है मेरे पास ग्रीन में है और ए की वैल्यूज़ भी जो हैं वो ग्रीन कलर में है, ठीक है। इसी तरह से बी है और बी की वैल्यूज़ पर्पल कलर में है, और इसी तरह से बी की जो बी एक सिंगल वेरिएबल को हम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ दे सकते हैं, 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं, या 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ देने से अब हमारे पास जो बॉक्सेस आ गए हैं उन बॉक्सेस की क्या वैल्यू बनती है। अब ये जो बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैंने छोटा सा 0 लिखा हुआ है, इस बॉक्स में इसकी नंबरिंग की हुई है एक्चुअली, ये 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 0 बॉक्स में जो है वो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, और 0 इस बॉक्स में मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। यानी जब ए 0 होगा और बी भी 0 होगा तो हमारे पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें क्या होता है, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, ठीक है। 2 इनपुट वेरिएबल है तो 2 इनपुट वेरिएबल के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 4। तो ये 4 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये वाला इस बॉक्स की बात हो रही है, बॉक्स नंबर 1 की बात हो रही है, जब ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, हम ट्रुथ टेबल से देखेंगे, ठीक है, जो गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, और हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 0 या 1 जो भी होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे ये मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास ए की वैल्यू, ए और बी जब दोनों 0 हैं तो एफ की क्या वैल्यू है मेरे पास, 0, ठीक है। प्लेस इट इन दिस बॉक्स, ठीक है। अब फिर से जो है वो, हाँ जी, 0 प्लेस करने के बाद हमने सेकंड देखा कि जब ए 0 है एंड बी 1 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 0, ठीक है। जब ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 1 है तो हमारे पास एफ क्या है, 0। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे। जब ए 1 है और बी 0 है, ए 1 है और बी 0 है तो हमारे पास क्या है, 1, और लास्टली हमारे पास ये वाला, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप ए और बी की वैल्यू को यहाँ से कंपेयर करें और फंक्शन लिख लें। एक और तरीका क्या है, ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी है ना 0 1 2 3, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, अगर हम इनपुट वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ को अगर हम रीड करें, यानी कि ये a 0 b 0, 0 0 क्या होता है,
बाइनरी में अगर हम इसको पढ़ें, इसको रीड करें, तो ये बाइनरी में क्या बनता है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो ये ज़ीरो एक्चुअली ये स्मॉल ज़ीरो जो है ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम 0 1 जो होता है वो क्या चीज़, उसको कैसे रीड करेंगे हम, 1 एज ए 1, और ये देखें 1 के हमने बॉक्स में ये 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। 1 0 क्या होता है बाइनरी में, 1 0 हम किसको कहते हैं, 2 को। तो 2 ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास जो है ये 1 1 क्या होता है 3, तो 3 की वैल्यू, 3 में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमने 1 प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने जो है इसको हमने फिल करना है, या ए और बी की वैल्यूज़ देख लें, या फिर ये जो हमने नंबरिंग की हुई है, एक्चुअली ये नंबरिंग मैंने इसलिए की है कि हम यहाँ पे इजीली वैल्यूज़ को प्लेस कर सकें, ठीक है। तो ये प्लेस कर दी हमने वैल्यूज, ट्रुथ टेबल का काम खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो ग्रुपिंग किसकी करनी है, हमने वंस की ग्रुपिंग करनी है। और वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो मिन टर्म की फॉर्म में आता है फंक्शन, ठीक है। तो वंस की हमने ग्रुपिंग करनी है, ये हमने ऐसे ग्रुप कर दिया इस वन को। ग्रुपिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, अब हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। रूल्स ग्रुपिंग के लिए क्या है, वंस की जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास मिन टर्म आएगी, ठीक है। अ ग्रुप मीन्स अ सिंगल टर्म, ठीक है। जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है। तो एक फंक्शन सिंप्लीफिकेशन की तरफ जब हम लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम टर्म्स हों, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कम हों, तो ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स या टर्म्स बनानी है, ठीक है। यानी मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हमने बनाने हैं, ठीक है। और ग्रुप बनाने कैसे हैं कि उसके लिए ख़ास सीक्वेंस है, यानी आप 2 वंस को इकट्ठा ग्रुप कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडजेसेंट यानी कि या तो कॉलम वाइज वो एक रो में होंगे, या फिर जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो एक रो में होंगे, डायगनली जो है हम उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये जो 2 4 8 लिखे हैं ये या तो वर्टिकली होंगे या फिर क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे, ठीक है। और ये डायगनली जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक ग्रुप अगर एक रो में जो है वो 4 वंस आ रहे हैं, ठीक है। जब जैसे हम 4 वेरिएबल्स का पढ़ेंगे कार्नो मैप, तो उसके में क्या है कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स एक रो में आ रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम दो ग्रुप्स भी बना सकते हैं, 2 2 के, ठीक है। 2 को एक जगह ग्रुप कर दें, 2 को एक जगह ग्रुप कर दें, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने हैं, जबकि ग्रुप जो है वो इस तरह से बनाने हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम उसमें वंस जो है वो इकट्ठे हो रहे हों, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी एक ऑप्शन है कि 4 वंस जो है वो एक सीक्वेंस में आ गए हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो हम क्या करेंगे, उन 4 का इकट्ठा ही ग्रुप बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2 का इकट्ठा बना लिया और 2 का इकट्ठा बना लिया, ठीक है। तो हमने उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को जो है वो इकट्ठा करना है। 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। 2 2 का भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। तो 2 का बन सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में जब हमारे पास जो है एक बड़ा ग्रुप बन सकता है तो हम 2 का नहीं बनाएंगे, हम 4 का बनाएंगे, ठीक है। तो जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन जो है वो ग्रुप्स ग्रुप शुड बी एज मच लार्ज एज यू कैन मेक इट, ठीक है। यानी कि वो बड़े से बड़ा बनाना है आपने ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने प्लेस कर लिया है, रूल्स को हमने देख लिया है। तो रूल्स को देखते हुए अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें तो ये देखिए, ये 1 जो है ये दोनों हॉरिजॉन्टली जो हैं एक साथ हैं, एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो हम इनको जो है वो ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी ग्रुपिंग की, ठीक है। तो अब हमने जो है वो ये देखना है कि हमने इसको राइट कैसे करना है। तो राइट हमने ऐसे करना है कि हम जो है यहाँ पर इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्रुप बन गया ना, तो इस एक ग्रुप के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और जो है वो ये यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर चेंज हो रही हैं, यानी कि इस ग्रुप में यहाँ पर 0